गुड इवनिंग। देखिए, लास्ट क्लास में हमने बात की थी अलग अलग डिफरेंट टाइप के डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेसेस की। सबसे पहले हमने देखा था सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें आपके पास कोई भी जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है मेरे पास, इसे हम हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम मिक्सचर। तो आपके पास यहाँ से CO2 का एलिमिनेशन हो जाएगा और फॉर्मेशन होगा वन कार्बन लेस कंपाउंड, कोई भी एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एक कार्बन कम है आपका। फिर नंबर सेकंड पर हमने बात की हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमारे पास अलग अलग केसेस थे। ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड फिमेलिक एसिड। यदि ये कंडीशन है आपके पास तो आपको एलिमिनेट करना है CO2। दिस टू यदि आपके पास है तो आपको एलिमिनेट करना है H2O, और ये दोनों है आपके पास तो आपको एलिमिनेट करना है CO2 प्लस H2O। नेक्स्ट इसके बाद हमने बात की नंबर थर्ड, हीटिंग ऑफ बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें आपके पास बीटा कार्बन पर कीटोनिक ग्रुप अरेंज रहेगा। ये आपका अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। जब भी इस तरह से बीटा पर कीटो ग्रुप होगा तो यहां से हम इस CO2 को एलिमिनेट कर सकते हैं, और ये आपको दे देगा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन। सो इन तीनों रिएक्शन की मैकेनिज्म की हमने बात कर ली थी लास्ट क्लास में। अब हम देखते हैं नंबर फोर्थ। नंबर फोर्थ है आपके पास हीटिंग ऑफ बीटा इम्यूनो कार्बोक्सिलिक एसिड। बीटा इम्यूनो का मतलब है जैसे कीटोनिक ग्रुप है, बिल्कुल ऐसे ही आपके पास इम्यूनो ग्रुप होता है, डबल बॉन्ड NH। इसमें भी आपको इस CO2 को निकाल देना है और ये बन जाएगा आपके पास इस तरह से प्लस CO2। मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, पहले की तरह ही है। इसकी मैकेनिज्म भी कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड NH CH2, अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है। जैसे विड्रॉ करेगा ये आ जाएगा NH2 प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखिए यहां से आपके पास ये CO2 गैस एलिमिनेट हो जाएगी, CH2 माइनस बचेगा और प्रोटॉन ट्रांसफर से इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल आपको करना बस यही है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो भी CO2 है उसे हमें एलिमिनेट कर देना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाए,
ठीक है, नंबर फर्स्ट में आप इसे निकाल दोगे CO2 को, और इससे हमें फॉर्मेशन मिलेगा डबल बॉन्ड NH। सेकंड में ये आपका अल्फा है, ये बीटा है। नंबर थर्ड, this CO2 elimination एंड द लास्ट, देखो ये तो बीटा कीटो है, अल्फा बीटा, और ये आपका बीटा इमिनो है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा बेटा, सेकंड में ये तो अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया आपका, सॉरी, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, बीटा इमिनो हो गया ना ये। इसमें ये अल्फा है, ये बीटा है, इसमें ये अल्फा है आपका और ये बीटा हो गया। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा आ रहे हैं सभी के आंसर्स इसमें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है नंबर फिफ्थ, बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल H CH2 C डबल H। देखिए ये तो है आपका अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड गामा। बीटा और गामा के बीच में डबल बॉन्ड है, मतलब बीटा और गामा क्या है, अनसैचुरेटेड। इसे यदि हम हीट करेंगे तो सेम प्रोसेस है, यहां से CO2 आपका एलिमिनेट हो जाएगा और ये दे देगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ऑन हीटिंग यहां से आपका CO2 निकल जाएगा और ये अल्कीन देगा फॉर्मेशन। देखो इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसेस है। सबसे पहले आपके पास, इसके पास न्यूक्लियोफिलिसिटी अवेलेबल है, CH डबल बॉन्ड CH। तो ये क्या करेगा, इस H प्लस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही H प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये CO2 माइनस बन के बाहर निकल जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, एंड अगेन इट विल गेट कन्वर्टेड टू CH3। तो बिल्कुल अभी जो हमने किया वही सेम प्रोसेस है। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से मिल सकता है। जैसे आपके पास ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। अगेन बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो आपको क्या करना है, यहां से CO2 एलिमिनेशन आपको कर देना है इसमें से।
यहां से हम CO2 हटा देंगे, ये फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोडक्ट का। मैकेनिज्म आपको लिख के दिखाता हूं एक बार। देखो क्या होगा मैकेनिज्म में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2। अब इसके पास डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है तो ये क्या करेगा, इस H प्लस को तो खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा। जैसे सपोज करो मैंने डबल बॉन्ड को इधर ब्रेक कर दिया है, इस डबल बॉन्ड को मैंने ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, तो इस CH पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और इस पे पॉजिटिव। तो CH माइनस इस H प्लस को एक्सेप्ट कर लेगा यहां से, और ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 CH पॉजिटिव CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन गया है। इस H प्लस को यहां से इसने एक्सेप्ट कर लिया, ये CO2 आपका रिमूव हो जाएगा एंड कन्वर्ट हो जाएगा CH पॉजिटिव CH2 माइनस, एंड इन द लास्ट यहां पर आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2। थोड़ा सा चेंजेस के अंदर ये डबल बॉन्ड आपका फर्स्ट पोजीशन पे फॉर्म होगा, तो आपको यहां कर लेना है इसे डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड आपका शिफ्ट हो जाएगा अल्फा बीटा के बीच में, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड जहां से निकला है अल्फा बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड। आ रहा है समझ में ये? देखिए क्या किया सबसे पहले, आगे मैं बताता हूँ, ये कंपाउंड है मैंने लिख दिया है यहाँ पर। इस बॉन्ड को मैं ऊपर की तरफ ब्रेक कर दूं तो CH पे नेगेटिव आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। ये जो CH पे नेगेटिव है इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये क्या करेगा, इस H प्लस को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के बाद ये CH2 बन जाएगा, तो CH3 CH2, इस CH पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देन फर्दर आपके पास CH2 है और ये C डबल O माइनस बन गया है। यहां से CO2 का हम एलिमिनेशन कर देंगे, तो CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस और माइनस दोनों मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब आपका जो डबल बॉन्ड है वो अल्फा और बीटा के बीच शिफ्ट हो जाएगा आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ COH। चलिए एक बार इसे ट्राई कीजिए। देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, इस CO2 निकाल देना है और डबल बॉन्ड को अल्फा बीटा के बीच में शिफ्ट कर देना है। तो इस तरह से आपके बीच ये आंसर आ जाएगा। ओके, नंबर 6, कैटेगरी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नंबर 6 से हमारे पास कैटेगरी है
हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है एक टर्मिनल पर तो OH लगा हुआ है और दूसरे टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब है वन कार्बन टर्मिनल है जो OH एंड अनदर टर्मिनल है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब इन्हें हम हीट करेंगे तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, ICDC। IC का मतलब है इंटरमोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, मतलब दो मॉलिक्यूल लेना है हमें एंड देन साइक्लाइजेशन करना है। डी का मतलब है डिहाइड्रेशन और सी का मतलब है साइक्लाइजेशन। ये हम करेंगे जब एक कार्बन है बीच में, ये करेंगे दो है, और जब 3 और 4 है तो हमें ये करना है फॉलो। देखो कैसे, जैसे आपको ये दे दिया है CH2, इसका हीटिंग में कर रहा हूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्कोहल के बीच में कितने कार्बन आपको दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं यहाँ पर एक कार्बन। इसका मतलब ये IC शो करेगा, इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, मतलब 2 मोल हमें लेने होंगे इसके। देखो 2 मोल कैसे लेंगे, C डबल बॉन्ड O, OH OH। ये 2 मोल मैंने ले लिए हैं यहाँ पर, इसे हीट कर देंगे हम। हीट जब हम करेंगे तो यहां से आप H हटा दो और यहां से OH हटा दो, यहां से आप H हटा दो और यहां से OH हटा दो, और दोनों को आपस में ऐड कर देना है। तो आंसर आपका कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। मैंने क्या किया, 2 मोल्स लिए, ये एसिड ये एल्कोहल, ये एल्कोहल ये एसिड, तो OH और H यहां से हटा दिया, डिहाइड्रेशन। H और OH यहां से हटा दिया, डिहाइड्रेशन, और दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इंटरमोलिक्यूलर मतलब 2 मॉलिक्यूल लेकर आपको साइक्लिक कंपाउंड बनाना है, H2 बाहर निकाल देना है। इसके प्लेस पर यदि आपको इस तरह से मिले कुछ, एक टर्मिनल पर कार्बोक्सिलिक है और दूसरे टर्मिनल पर OH है, कितने कार्बन है बीच में आपके पास, बीच में आपके पास है 2 कार्बन, मतलब 2 कार्बन है तो आपको करना है डिहाइड्रेशन, ICDC। डी यानी डिहाइड्रेशन आपको करना है, तो आप इस कार्बन से OH निकालोगे और इसे H निकाल दोगे, और ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आपका, यहां से OH और इस कार्बन से H। डिहाइड्रेशन आपको करना है। लेकिन यदि आपको इस तरह से दे दिया जाए, अब कितने कार्बन है आपके पास, 3 कार्बन है, मतलब ICDC, साइक्लाइजेशन आपको करना है, यहां से क्या करना है, साइक्लाइजेशन। तो देखो एक तरफ कार्बोक्सिलिक और एक तरफ एल्कोहल, यहां से आप H और यहां से OH हटा देना है आपको, और आपस में साइक्लिक कंपाउंड बना देना है। तो साइक्लिक कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा आपके पास, इस तरह से आपके पास साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप याद रखोगे ICDC, 1 है तो इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, यानी 2 मॉलिक्यूल लेकर डी वाटर निकालना है। 2 है तो हम करेंगे डिहाइड्रेशन, और 3 से ज्यादा है या 3 है तो हमें करना है साइक्लाइजेशन। चलिए देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया गया है,
ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास दो कार्बन है, बताइए कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पर। यहाँ काम करेगा आपका डिहाइड्रेशन। यहाँ से आपको OH निकालना है और यहाँ से H निकाल देना है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा एंड सेकंड 1 2 3, तीन है, मतलब साइक्लाइजेशन आपको करना है। यहां से आप H निकाल लो और यहां से OH निकाल लो। बताइए किसी को दिक्कत इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7, हीटिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स में आपको एक तरफ मिलेगा अमीनो ग्रुप एंड एक तरफ आपके पास होगा COOH। अमीनो एसिड्स के अंदर आपके पास एक तरफ अमीनो ग्रुप होगा और एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसा अभी हमने किया है। 1 2 3 4, यानी बीच में 1 कार्बन है तो IC, 2 है तो D और C। अब यहाँ पर डी का मतलब डिहाइड्रेशन नहीं है, डी का मतलब है डी अमोनिएशन, यानी अमोनिया का रिमूवल। वहां पर OS था तो हमने वाटर रिमूवल किया, अब हम अमोनिया का रिमूवल करेंगे, डी अमोनिएशन। देखिए कैसे होगा रिमूवल। जैसे CH2NH2COOH, आपके पास एक कार्बन है यहाँ पर, एक कार्बन है मतलब इंटरमोलिकुलर साइक्लाइजेशन, तो दो मॉलिक्यूल हमें लेने होंगे इसके। आप यहां से तो लोगे H और यहां से OH, यहां से OH और यहां से H, इसे लोगे यहाँ पर और एडिशन कर दो। ये आपका आंसर आएगा फर्स्ट का। यहां से H लिया, यहां से OH लिया, OHH, और इस तरह से आपने दोनों को ऐड कर दिया है। इन प्लेस ऑफ दिस आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, NH2CH2CH2COOH, हीटिंग। अब देखिए दो कार्बन है बीच में, मतलब आपको डी अमोनिएशन करना है इसमें। NH2 यहां से हटा दोगे और H यहां से हटा दोगे, तो ये आपके पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। एंड इन केस आपके पास नंबर ऑफ कार्बन 2 से ज्यादा है, दैट इट मीन्स साइक्लाइजेशन। यहां से H और यहां से OH आपको हटाना है और पूरे को ऐड कर देना है। ये है आपका साइक्लाइजेशन। बिल्कुल सेम फिनोमिना है, बस केवल आपको जहां हमने डिहाइड्रेशन किया है वहां पर यहाँ डी अमोनिएशन याद रखना है बस। जैसे आपके पास क्वेश्चन है,
बने ये प्रोडक्ट क्या आएगा? ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1। बीच में आपके पास 4 कार्बन है, मतलब आपको साइक्लाइजेशन करना है यहाँ पर। दिस H एंड दिस OH विल गेट रिमूव्ड, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा इस तरह से फॉर्मेशन आ जाएगा फर्स्ट के अंदर। सेकंड में आप देखो 1 2 3 4, यहाँ भी आपके पास 4 कार्बन है बीच में, तो H और OH आपको निकाल देना है यहाँ से। एंड थर्ड 1 2 3, 3 कार्बन है यहाँ पर। अगेन यहाँ से H और यहाँ से OH आपका रिमूव होगा। हाँ बेटा, सेकंड में आपके बीच पास से हो कितने कार्बन है बीच में? 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब क्या करना है हमें? साइक्लाइजेशन। यहाँ से हम H निकाल देंगे और यहाँ से OH निकाल देंगे, और दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर देना है इन दोनों को। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है 1 2, ये रहा फर्स्ट, ये सेकंड कार्बन है आपके पास, C डबल बॉन्ड हो, देन फर्दर ऊपर NH है।
तब भी यही करना है हमें। जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलते हैं वो 3 और 4 कार्बन के लिए मिलते हैं, क्योंकि 3 और 4 जब कार्बन रहेंगे बीच में तो 6 मेंबर की रिंग मिल जाएगी आपको। 6 मेंबर की रिंग हाईली स्टेबल होती है, उससे ज्यादा कार्बन आपको नहीं पूछे जाते हैं। बट स्टिल यदि आपको कहीं मिल भी जाए, 99% आपको वैसे इनमें से मिलेगा, बट स्टिल मिल जाता है तो भी आपको साइक्लाइजेशन ही फॉलो करना है उसके में। बाकी क्वेश्चंस आपको 3 और 4 मेंबर के मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि 4 मेंबर जब आपके पास रहेगा, बीच में 4 कार्बन रहेंगे, तो 6 मेंबर की रिंग मिलेगी उस केस में आपको, जो हाईली स्टेबल रिंग होती है। अच्छा देखो, ये आपके अमीनो एसिड्स है, ये जो हम ले रहे हैं दीज आर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से आपके बनते हैं एक बायोमोलिक्यूल प्रोटीन्स। यदि हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ दीज अमीनो एसिड्स। वहां पर इसी तरह की प्रोसेस होती है, वहां पर इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं कंडेंसेशन। NH2 से H हमें निकालना होगा और यहां से OH हमें निकालना होगा, और इस तरह से हम पॉलीमराइजेशन करते हो जाएंगे उनका। मतलब कुछ इस तरह से प्रोसेस होगी, देखो जैसे आपके पास ये दे रखा है आपको NH2 CH2 COOH, NH2 CH2 COOH, ये मैंने एक मोनोमर ले लिया है, तो यहां से OH और यहां से H निकल जाएगा, और इसका H इसका OH निकल जाएगा। तो ये तो अपने पहले वाले से लिंक होगा, ये निकल गया OH आपका, देन ONH CH2 C डबल बॉन्ड O। इस तरह से लिंकेज हो जाता है इनका, ये अपने पहले वाले से लिंक होगा और ये अपने बाद वाले से लिंक होगा। तो इस तरह अगेन एंड अगेन दीज मोनोमर आर रिपीटेड, और इससे आपका बनता है पॉलीमर, जिसे हम प्रोटीन नाम दे देते हैं। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है प्रोटीन किसके पॉलीमर होते हैं। सो प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो ये हमने 7 टाइप ऑफ, उसके लिए कुछ हमारे पास एक्सटर्नल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स में देखेंगे। सो 7 टाइप का हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा, अमीनो एसिड्स, एंड द लास्ट टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स की यदि हम बात करें तो लगभग लास्ट हमारे पास आते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स। वैसे रिएक्शन हम कीटोन्स में पढ़ चुके हैं, बट अगेन हम देख लेते हैं एक बार। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनका हमें डिस्टिलेशन करना है, ड्राई डिस्टिलेशन। अब देखिए, जैसे कैल्शियम सॉल्ट की पहले हम बात कर लेते हैं, CH3COOH, इसकी रिएक्शन यदि मैंने कैल्शियम से करा दी तो ये एसिड है, और मैंने यहां ले लिया बेस। तो एसिड और बेस की मैं रिएक्शन करा रहा हूं, मतलब यहां पर फॉर्मेशन होगा सॉल्ट का। सॉल्ट कुछ इस तरह से होगा आपके पास, सॉल्ट का नाम है कैल्शियम एसिटेट। फॉर्मूला इसका कुछ इस तरह से होगा। अब जब ये तो कैल्शियम सॉल्ट बन गया है, इसे जब हम हीट करते हैं या ड्राई डिस्टिलेशन करते हैं इसका, तो यहां से आपको मिलेगा CaCO3, और बाकी ग्रुप को हमें ऐड कर देना है। दिस विल गिव कीटोनिक ग्रुप। ऑन ड्राई डिस्टिलेशन दिस विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट PPT एंड एसीटोन। कुछ इस तरह के कंपाउंड भी आपको मिल सकते हैं यहाँ पर।
ये है आपका कैल्शियम एसीटेट एंड दिस वन इज कैल्शियम फॉर्मेट। तो जब भी हम रिएक्शन करेंगे, देखिए यहां से बनेगा एक तो CaCO3, एक यहां से बनेगा आपके पास CaCO3। बाकी आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलने की पॉसिबिलिटीज होगी यहाँ पर। देखिए एक प्रोडक्ट तो इन दोनों से मिलेगा, एक प्रोडक्ट आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट इन दोनों से भी मिलेगा आपको, इस तरह की रिएक्शंस पे क्रॉस प्रोडक्ट्स आपके मेजर प्रोडक्ट में आते हैं। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शंस क्रॉस प्रोडक्ट्स विल बी द मेजर प्रोडक्ट्स। ये आपके सेल्फ प्रोडक्ट है और ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इसके अलावा कैल्शियम के अलावा आपको कई बार मैग्नीज के सॉल्ट भी दिए जा सकते हैं, जैसे आपको इस तरह से दे दिया जाएगा, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कैल्शियम की जगह मैग्नीज मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको बस यही करना है, ये देगा आपको एक MnCO3 का प्योरिटी, मैग्नीज कार्बोनेट, एंड द रिमेनिंग विल बी RC डबल बॉन्ड O ketonic group। So that is the same process। तो देखिए टोटल 8 तरीके हमने कार्बोक्सिलिक एसिड्स और उनकी प्रोसेस यहाँ पढ़ी है। सबसे पहले हमने पढ़ा सोडा लाइम, उसमें मेरे पास सोडा लाइम मिक्सचर होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं सबको शॉर्ट में फटाफट। सबसे पहले हमने देखा सोडा लाइम के साथ CH3COOH, इसे मैं सोडा लाइम मिक्सचर के साथ हीट कर रहा हूं। ये आपका अल्केन फॉर्मेशन देगा और आपका जो CO2 है वो एलिमिनेट हो जाएगा ऐसे। दिस इज डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। डिग्रेडेशन रिएक्शन थे कार्बन एनायन फॉर्मेशन होता था, डिपेंड करता था कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी पर। नंबर सेकंड हमने देखा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यदि 0 और 1 कार्बन है तो CO2 निकालना है आपको, 2 और 3 है तो आपको H2 एलिमिनेट कराना है, एंड 4 एंड 5 है तो आपको CO2 प्लस H2 बाहर निकालना है। नंबर थर्ड पर हमने देखा बीटा कीटो, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्फा है ये बीटा है। बीटा पर कीटोनिक ग्रुप होगा तो यहां से आप CO2 निकाल दोगे। बिल्कुल ऐसा ही नंबर फोर्थ हमारा सेम था, केवल डिफरेंस था इम्यूनो ग्रुप का। यहाँ पर इम्यूनो ग्रुप होगा हमारे पास अल्फा बीटा, तो CO2 हमें निकाल देना है एंड द रिमेनिंग विल बी नंबर फिफ्थ। नंबर फिफ्थ पे हमने बात की अल्फा सॉरी बीटा गामा अनसैचुरेटेड। ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है। बीटा गामा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यहां से आप CO2 को निकाल दोगे और जो डबल बॉन्ड है वो आपका अल्फा और बीटा के बीच में शिफ्ट हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। नंबर सिक्स हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें आपको ध्यान रखना है 0 है, 1 है और 2 3 है, सॉरी 1 2 3 और 4। 1 है तो हम करेंगे इंटरमोलिक्यूलर साइक्लाइजेशन, H2 निकालना है आपको, डिहाइड्रेशन और साइक्लाइजेशन, H2 एलिमिनेशन है इसके अंदर। सेवंथ आपका था अमीनो एसिड्स।
इसमें भी हमारे पास यही है 1 2 3 4 ICDC। इसमें डी का मतलब डी अमोनिएशन है आपका, अमोनिया का रिमूव करना है आपको। एंड द लास्ट टाइप इज एट्थ कैल्शियम या ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट। इसमें हमें CaCO3 का सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा और साथ में एल्डिहाइड या कीटोन्स हमें मिलेंगे। So these are complete heating effects of carboxylic acids। बताइए कोई भी टाइप आपको नहीं समझ में आया है, कहीं भी कोई डाउट है तो? चलिए तो आप इनकी एक बार घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देन केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। टेस्ट सिलेबस आपका इन द टेस्ट रहेगा अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल फिनोल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स। ये आपका टेस्ट सिलेबस रहेगा फ्रॉम 12th। एंड 11th से आपका ऐड होगा एक काम करते हैं 11 से थर्मोडायनेमिक्स ऐड कर देते हैं आपका। नहीं कार्बोक्सिलिक नहीं आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं आएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स। एंड 11 से आपका आएगा थर्मोडायनेमिक्स। इस संडे के बाद वाले संडे होगा आपका टेस्ट। इस संडे नहीं होगा, अभी जो नेक्स्ट 2-3 डेज के बाद आ रहा है इसमें नहीं होगा, इसके बाद वाले संडे को। चलिए तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा। ओके, थैंक यू।